तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग को एक ऐसी की मिल जाती है कि जिसकी मदद से वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है जहां पे ब्रदर बुफेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और उसे वहां पर आने पर वेलकम भी करता है। जिसके बाद शुयांग उस की से स्पेस चैनल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो ब्रदर बुफेन उसे रोक देता है, मगर शुयांग उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है। ये कहते ही वो स्पेस चैनल को एक्टिवेट कर देता है और अपने डिसाइपल्स को भी वहां पे बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस की से निकलने वाली एनर्जी उन लोगों की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो लोग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उन लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका लेवल अपग्रेड हो जाता है और वो लोग सुप्रीम इमोर्टल्स बन जाते हैं। और वहीं पे ही हमें एक और प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। शुयांग की एनर्जी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वहां पर कोई न्यू प्लेनेट है जो कि अभी अभी अपीयर हुआ है। उन लोगों को वैसे भी रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो वो लोग उस प्लेनेट पर हमला करने के लिए फौरन से निकल पड़ते हैं। मगर दूसरी तरफ शुयांग अभी भी कंफ्यूज था कि उसने ब्रेक थ्रू किया भी है या नहीं। मगर जैसे ही वो अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है तो वो सब लोग उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि मास्टर आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर शुयांग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो वो अभी अपने फाउंडेशन लेवल में आ गया होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग अभी भी वहीं पे ही मौजूद थे और शुयांग इस सारे सीन के बाद फिर अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को उस स्पेस से एक नई जगह लेकर चला जाता है जहाँ पर उन लोगों के सामने एक और पैलेस होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि वो लोग वहां पर कैसे पहुंच गए। मगर फिर शुयांग ब्रदर बुफेन को बुलाता है तो वो उसके फौरन पीछे से बाहर निकल आता है और कहता है कि ब्रदर बुफेन हाजिर है। जूनियर ब्रदर तुम बताओ तुम्हारी ये छोटी सी जर्नी कैसी थी? उम्मीद है तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मैंने और मास्टर ने मिलकर तुम्हारे लिए ये सारी चीजें अरेंज की है। तो उस जगह को देखकर शुयांग कहता है कि ये तो मास्टर का वांडाओ युकोंग पैलेस है। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ सीखने में कितना टाइम लगा है? ये सुनकर बुफेन कहता है कि अरे मैंने तो बहुत जल्दी सीख लिया था, कम से कम भी मुझे 3 दिन ही लगे होंगे। हाँ बस सिर्फ 3 दिन। तो शुयांग कहता है कि क्या वाकई में सिर्फ 3 दिन लगे थे? तो ब्रदर बुफेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ 3 दिन ही थे, फिर शायद 3 दिन से भी पहले सीख लिया था। और वैसे भी ये चीज मैंने आजकल नहीं सीखी, ये तो मुझे मास्टर ने आज से बहुत साल पहले सिखाई। यकीन जानो कि तुम्हारी पीठ पीछे मैंने कभी भी मास्टर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, न ही मुझे पता है कि वो कहाँ है। ये सुनते ही शुयांग को गुस्सा आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ब्रदर बुफेन मास्टर के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है और वो मुझसे हमेशा झूठ बोलता रहा कि उसे मास्टर के बारे में पता नहीं है। वो बुफेन से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा? तो बुफेन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। जिसके बाद शुयांग उसकी तरफ हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मास्टर 3 दिनों के अंदर मेरे पास नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम खुद मास्टर को लेकर मेरे पास आओगे। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हमें इमोर्टल जीव को वहाँ पर दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक जगह बैठकर वाइन पी रहा होता है और शुयांग को नीचे आते हुए कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, लगता है कि शायद आजकल तुम मुझे बहुत मिस करने लगे हो। ये कहने के बाद वो जैसे उसके करीब आता है तो शुयांग अचानक से अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए अपना पैर जोर से जमीन पे मारता है। ये देखकर तो मास्टर भी हिल जाता है और वो समझ जाता है कि शुयांग इस वक्त गुस्से में है। और वो फिर हंसते हुए कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल प्लीज गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें 1 लाख साल के लिए अकेला छोड़ दिया था और मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मगर क्या करूँ कि मेरी ये मजबूरी थी। मगर देखो तुम्हें अकेला छोड़ने की वजह से तुम खुद कितने बड़े हो गए हो और तुमने खुद से क्या कुछ कर दिया है। तुम अब अपने मास्टर से दूर भी रहना चाहो तो तुम रह सकते हो। आखिरकार मास्टर से दूर रहने का तुम्हें ये तो फायदा हुआ है कि तुमने खुद से बहुत कुछ सीख लिया है। ना जाने अगर तुम मेरे साथ रहते तो शायद तुम वो सब कुछ नहीं सीख पाते जो कि तुमने खुद से लोअर रियलम को एक्सप्लोर करके सीखा है। और हाँ मैंने टाइमलैंड सिक के सारे ही ट्रेजर्स अपने पास रख लिए थे, इसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से बाहर जा रहा था तो इसीलिए मुझे अपने सारे ट्रेजर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। ये कहने के बाद अचानक शुयांग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ ब्रदर बुफेन कहता है कि टेंशन मत लो ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए सारे के सारे ट्रेजर्स दोबारा से ढूंढ कर ले आऊंगा, इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाओ। मगर शुयांग अभी भी मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है
है और मास्टर पहले जो कि हंस रहा था शुयांग को इस तरफ आते हुए देखकर वो भी थोड़ा सा डर जाता है और वो शुयांग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ खेले हुए मुझे हजारों साल गुजर गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारे साथ कोई खेल खेल सकता हूँ। आज हम लोग सारी यादें ताजा करेंगे। मगर अचानक शुयांग अपना हाथ उसकी चेस्ट पर आके रख देता है जिस पर मास्टर और ब्रदर बुफेन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। शुयांग उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसने देखते ही पता लगा लिया था कि उसके मास्टर को किसी ने हर्ट किया है। वो मास्टर से कहता है कि आप तो इंटरनली डैमेज हो चुके हैं। क्या आपको उन 9 गोट्स ने हर्ट किया है जो कि मेरे फेरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे? तो मास्टर उससे कहता है कि ये एक नॉर्मल सी बात है, लड़ाई में हमेशा इंजरीज होती रहती हैं, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ शुयांग उससे कहता है कि आपको ये बात नॉर्मल लग रही है, आपका लाइफ स्पेन वो बहुत ही तेजी के साथ कम होना शुरू हो गया है। ये सुनकर ब्रदर बुफेन को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या मास्टर के पास थोड़ा सा टाइम है? ये कहते ही वो मास्टर से कहता है कि आखिर आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? आपको ये बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। ये सुनकर इमोर्टल फौरन से अपना वाइन का जार लेकर हवा में ऊपर चला जाता है और फिर से वाइन पीना शुरू कर देता है और फिर अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोगों को ये बात बताने का वैसे भी तो कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मैंने अपनी सारी लाइफ फाइट ही की है। हमेशा मैंने अलग अलग सेक्ट्स में जाकर लोगों को चैलेंज किया है और उनके सेक्ट्स को फतह किया है। मेरे सामने आज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। तुम्हारे टीचर ने आज तक फाइटिंग करके जितनी अचीवमेंट्स हासिल की है उन्हें तुम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। मगर मुझे सबसे ज्यादा फख्र एक बात पर है कि मेरे पास शुयांग जैसा प्यारा डिसाइपल है और उससे भी अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी भी मेरा टियानलान सेक्ट मौजूद है। तुम सारे के सारे टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स हो और तुम्हारा जैसा कोई भी नहीं, खासतौर पर शुयांग। तुम इस यूनिवर्स में इकलौते ऐसे डिसाइपल हो जो के आगे चलकर गॉड्स को भी टक्कर दे सकते हो। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम की खुशी है और वो काम ये है कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है। इससे बढ़कर मुझे और किसी काम की खुशी नहीं हुई। और वैसे भी मैंने न जाने कितने ही डीमंस का काम तमाम कर दिया है। अब वैसे भी अगर मैं मारा जाऊं तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बनाई है। ये कहते हुए वो जैसे ही वाइन पीना शुरू करता है तो ब्रदर बुफेन उसके पास आ जाता है और उसके जार को पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर प्लीज अपने मरने की बातें मत करें, प्लीज मुझे बताएं कि आपके पास अब बस कितनी लाइफ बची है। तो मास्टर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है तो ब्रदर बुफेन कहता है कि बस मास्टर बस, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वैसे भी जूनियर ब्रदर अब बड़ा हो चुका है और वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा और आपकी खातिरदारी करूंगा ताकि मैं आपको आपकी बाकी की लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने ना दूं। आप अपनी बाकी की लाइफ को बिल्कुल मजे के साथ एंजॉय करके गुजार सकते हैं। मैं आपका सबसे प्यारा डिसाइपल हूँ, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आपका लास्ट टाइम आ जाएगा तो मैं अपने जूनियर ब्रदर और सिस्टर्स को आपकी लास्ट जर्नी पर इनवाइट भी करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम आपकी लास्ट जर्नी को एक यादगार जर्नी बनाएंगे। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम सच में मेरे एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो। मगर शुयांग कहता है कि मास्टर के पास अभी भी 10 लाख साल का टाइम बाकी है। उम्मीद है कि मैं भी लास्ट जर्नी में शरीक हो पाऊंगा। मगर फिलहाल तो ब्रदर बुफेन 10 लाख साल तक आपके साथ रहेंगे और आपकी खातिरदारी करेंगे। ये सुनकर ब्रदर बुफेन को एक झटका सा लगता है और उसके हाथ से वो जार गिर जाता है और वो कहता है कि मास्टर क्या कहा इसने, 10 लाख साल। और फिर दूसरी तरफ शुयांग मास्टर से कहता है कि मुझे बताइए कि आपको किसने हर्ट किया था। तो उसका मास्टर शुयांग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे किसने हर्ट किया है तो तुम फौरन से उससे बदला लेने के लिए चले जाओगे। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये तरीका अब बहुत ही पुराना हो चुका है? और वैसे भी तुम्हें तो मुझसे अब नफरत हो चुकी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है तुम्हें हमेशा उससे तकलीफ हुई होगी और ऊपर से तुम हमेशा से एक सेम वर्ल्ड के अंदर फंस कर रह गए थे। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने मुझे हर्ट किया है वो लोग सेम टू सेम हमारे ही जैसे हैं, मगर वो लोग इस यूनिवर्स में कहीं और रहते हैं। मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, वो लोग बहुत जल्द हमारे पास दोबारा वापस आएंगे। ये यूनिवर्स इस तरह के लोगों से भरा हुआ है और इस तरह के बहुत सारे क्रीचर्स हैं जो कि हमारी सोच और समझ से भी बिल्कुल बाहर हैं। हम लोग कभी भी उनकी पावर्स का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो लोग कितनी ज्यादा ताकतवर हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो छोटी सी दुनिया बनाई थी तुम उससे बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बढ़कर एंजॉय करोगे। इस यूनिवर्स की जर्नी तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार जर्नी होगी। मगर शुयांग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोबारा से वहाँ जाना चाहते हैं। तो इमोर्टल ज्यू कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं एक मर्तबा अपने टियानलान सेक का नाम दोबारा से जाकर उन प्लेनेट्स पे रोशन करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर भी मेरे टियानलान सेक के नाम की गूंज उठे। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम लोग फिर मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे मौजूद रहना। मैं तुम लोगों को पूरा टाइम दूंगा। और हाँ, अपनी सारी यादें और अपने सारे इवेंट्स याद करके रखना, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुमसे सारे के सारे सुनूंगा। तो शुयांग मास्टर से कुछ कहने की कोशिश करता है तो मास्टर फौरन से एक चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और ब्रदर बुफेन वापस से पीछे आकर कहता है कि गुड बाय मास्टर, मैं जूनियर ब्रदर के साथ वेट करूंगा, क्योंकि हमें अपने टियानलान सेक को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। और ऊपर से मास्टर की आवाज आती है कि तुम एक नंबर के बदमाश हो। मास्टर ने उसे ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो मास्टर के साथ जाना चाहता था और अब वो शुयांग के साथ रहना चाहता है। अगले सीन में हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट हो चुका होता है और वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज स्पेस में तैर रही होती हैं। और फिर शुयांग वहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ आता है और कहता है कि ये जगह मेरी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की जगह है, यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज क्यों हैं? क्या हम लोग किसी एंशिएंट बैटल फील्ड में आ गए हैं? तो फिर शुयांग सब लोगों से कहता है कि जब आउटर यूनिवर्स के लोगों ने यहाँ पर आकर हमला किया था तो उस वक्त छोटे छोटे प्लेनेट सबकी नजर में आ गए थे, जिसके बाद सब लोगों ने उन प्लेनेट्स पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर इन प्लेनेट्स पे आकर उन दुश्मनों से लड़ते रहे थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम गुजारा है। वो काफी टाइम से इन प्लेनेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुनकर वो सारे लोग कहते हैं कि क्या ये सारे के सारे लोग इमोर्टल ज्यू ने मारे हैं? और इतने में अचानक फिर याया कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी पावर्स वो मेरी बॉडी के अंदर लॉक हो गई हैं। शुयांग भी अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज नहीं होती, जिस पर वो कहता है कि ब्रदर बुफेन बाहर आ जाओ। तो बुफेन लिनफे के अंदर से बाहर निकल आता है और फिर वो सब लोगों को बताता है कि हम लोग इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं, तो स्पेस में हमारी स्पिरिचुअल पावर हमारी बॉडी के अंदर लॉक हो जाती है। अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करना है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक नेचुरल फोर्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये कहते ही वो मिस चूचू की बॉडी के अंदर अपनी कोई टेक्निक यूज करते हुए उसकी एनर्जी को नेचुरल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर दोबारा से अनलॉक हो जाती है। और वो सब लोगों को सेम मेथड सिखाता है और कहता है कि इस मेथड को हमेशा याद रखना, क्योंकि स्पेस में ये पावर बार बार लॉक हो सकती है, इसीलिए तुम लोगों को इसी मेथड को यूज करते हुए अपनी पावर्स को अनलॉक करना है। वो लोग जैसे अपनी पावर्स को अनलॉक करते हैं तो लिंगर कहती है कि मास्टर फाइनली मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। और फिर शुयांग भी अपनी पावर्स को चेक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों से एक एनर्जी जनरेट करता है और फिर जैसे ही उस एनर्जी को हर जगह फैलाता है तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे मौजूद दूसरे प्लेनेट के लोग जो कि शुयांग की तरफ आ रहे थे, वो लोग भी उस पावरफुल एनर्जी को फील करते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई गॉड अपीयर हुआ है? वो सब लोग अपने सामने देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक जायंट स्टोन के ऊपर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये एनर्जी उस मास्टर की बॉडी से निकल रही है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद फेरी लैंड से यहाँ पर कोई नया बंदा आया है। ये कहने के बाद फिर शुयांग भी उन लोगों को देख लेता है कि वो लोग शुयांग के बेहद करीब आ गए हैं। उन लोगों की स्पेसशिप शुयांग के बिल्कुल सिर के पास आकर खड़ी हो जाती है और वो बंदा शुयांग को देखते हुए कहता है कि क्या ये एनर्जी इसकी बॉडी से आ रही थी? ये तो एक मामूली सा की रिफाइनर है। उसे मालूम नहीं था कि शुयांग कौन है। वो उसे बिल्कुल हल्के में ले रहा था और कहता है कि चलो स्टार फील्ड में चलो, इस तरह मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो शुयांग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस प्रैक्टिशनर की हिम्मत तो देखो, ये मुझे इतना कमजोर समझ रहा है, लगता है कि शायद ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। जरा ऐसे हमारी ताकत का नमूना तो दिखाओ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप से बहुत सारी स्पेस गन्स बाहर निकल आती हैं और वो सारी की सारी स्पेस गन शुयांग पर निशाना लगाते हुए उस पर एनर्जी अटैक्स करने लगती हैं। तो दूसरी तरफ
शुयांग के डिसाइपल्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर ब्रदर बुफेन उन्हें रोक देता है और कहता है कि चिल करो, शुयांग को खुद ही उनसे निमटने दो, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो एनर्जी जैसे ही शुयांग की तरफ आने लगती है तो शुयांग कहता है कि ये बहुत ही वीक है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि मुझसे लड़ने के लिए आते हैं, मगर वो लोग मेरी एक फिंगर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते हुए शुयांग अपनी एक फिंगर के साथ ही उन लोगों की स्पेसशिप को उड़ा कर रख देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग नीचे आ गिरते हैं और उनका मास्टर खड़ा होकर कहता है कि ये क्या किया तुमने, मेरी स्पेसशिप वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तुम्हें मैं इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। वो अपने सारे डिसाइपल से हमला करने के लिए कहता है तो वो सब के सब आगे बढ़ते हैं, मगर अचानक से शुयांग फिर से स्टारफील्ड कन्फाइनमेंट टेक्निक को यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे उस कन्फाइनमेंट के अंदर लॉक हो जाते हैं। ये देखकर वो सब के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो लोग मूव क्यों नहीं कर पा रहे। मगर शुयांग उन लोगों को पूरी तरह से इरेज कर देता है और फिर गुस्से में उस दूसरे मास्टर की तरफ देखता है तो उस मास्टर की तो पहले से ही हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, तुम चाहो तो मेरा पूरा का पूरा प्लेनेट रख लो, मैं तुम्हें अपना प्लेनेट ऑफर कर रहा हूँ, उसका नाम डालुओ शियानजोंग है। ये सुनकर शुयांग कहता है कि डालुओ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।